पिछले क्लास में हम लोग टोटल 9 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके थे रेशियो का, और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो रेशियो ही चल रहा है। रेशियो का क्लास हमारा एक और चलेगा, क्योंकि उस क्लास में भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अभी सारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आइए समझते हैं, पहले ध्यान से समझिए। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो रेशियो चल रहा है। रेशियो के अंदर हम लोग पिछले क्लास तक 9 सवाल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि 15 सवाल तक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जहां पे आपने खत्म किया था पिछले क्लास में 9 नंबर, वहीं से इसको आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 10 नंबर से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। समझिएगा बहुत ध्यान से, इसलिए हमने आपको कहा था कि इस टॉपिक में, रेशियो वाले टॉपिक में वर्ड प्रॉब्लम जैसे सवाल भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, आइए शुरुआत करते हैं हम लोग यहां से। सॉल्यूशन नंबर 10, आप सारा क्वेश्चन एक जगह पर लिख लीजिएगा, उसका फिर एक एक करके सॉल्यूशन बनाते चलिएगा। नहीं तो फिर एक क्वेश्चन लिखिए, फिर इसका सॉल्यूशन, फिर क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन, फिर क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन, ऐसे भी करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप करके बढ़िएगा। आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। डिवाइड ₹840 बिटवीन अमित एंड तन्वय इन द रेशियो 5:7। यहां पे मान लो, सपोज करो कि एक मदर है, एक माँ है। सपोज करो, हालांकि सवाल में ऐसा नहीं बोला गया, लेकिन मान लेते हैं, सपोज करते हैं हम लोग कि मम्मी के पास 840 रुपीज है। ओके, उनका 2 बेटा है, एक का नाम है अमित, दूसरा का नाम है तन्वय। तो एक मम्मी के पास 840 रुपए पैसे हैं, मतलब कैश उनके पास कितना है, 840 रुपए है। उनके पास 2 बेटा है, अमित और तन्वय। उन दोनों को 840 रुपए दे देना है, लेकिन किस रेशियो में आप देंगे, 5:7 के रेशियो में देंगे। मतलब बराबर नहीं देना है, किसी को थोड़ा कम तो किसी को थोड़ा ज्यादा देना है। जैसे मान लो, सपोज करो कि मान लो कि यदि मेरी मम्मी के पास 840 रुपए रहेगा और हम 2 भाई हैं, दोनों के बीच में बांटना होगा, तो मम्मी क्या करेंगे, दोनों को बराबर दे देंगे। तुम भी रख लो, कितना हो जाएगा इसका आधा, 420। 420 तुम रख लो, 420 तुम रख लो, बड़ा बात खत्म। वो तो बड़ा सिंपल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, मम्मी को, यानी कि कोई भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, 840 रुपए अमित और तन्वय को बांटना है किस रेशियो में, 5:7 के रेशियो में। तो इसको बनाने का तरीका होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, पहला नाम है अमित और दूसरा नाम है तन्वय, और पहला रेशियो है 5, दूसरा रेशियो है 7। इसका मतलब अमित को कितना देना है, 5, और तन्वय को कितना देना है, 7। ये तो समझ में आता है ना, हम लोग पिछले क्लास में भी कर चुके थे, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे, यदि यहाँ पे A:B का वैल्यू 2:5 रहता था, सपोज करिए बस, तो A का मतलब 2 है उसका वैल्यू, और B का वैल्यू कितना, 5, है ना। ये हम लोग समझते थे। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि पहला जो नाम है वो अमित का है, तो अमित को देना है 5 और तन्वय को देना है 7 के रेशियो में। ठीक है, तो अब इसका सवाल कैसे बनेगा, एक एक सवाल को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, और यही सारे सवाल आपके बुक में भी दिए गए हैं। ठीक है, तो समझ में आएगा तभी बन पाएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो हमको बांटना है, तो पहले हम लोग बात करेंगे अमित के बारे में। पहले बात कर लेंगे हम लोग अमित के बारे में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4 अमित। पहले अमित के बारे में बात करते हैं। देखो बनाने का तरीका क्या होता है, कितना रुपीज है टोटल जरा बताना, 840। इसमें मल्टीप्लाई करना है कितने से, अमित को कितना देना है बताओ, 5 देना है। तो अमित को देना है 5, और दोनों का मिला के कितना होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 12। 7 और 5 12, तो यहाँ पे 12। कहानी समझ में आ रहा है। मतलब यदि अमित को देना है तो 840 में आप मल्टीप्लाई करोगे 5/12 से। इसका मतलब क्या, वो पहले वो समझो, दोनों को मिला के टोटल कितना देना है मम्मी को, ये बताओ, 12। यानी कि अमित को देना है 5 और तन्वय को देना है 7। तो मम्मी को टोटल कितना देना है, 12 देना है। ठीक है, लेकिन केवल बात करें अमित का, तो अमित को अकेला कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा,
जो टोटल दिया हुआ है वो लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके बारे में बात हो रहा है? अमित के बारे में। तो अमित को कितना देना है? 5, और टोटल कितना दोनों को जोड़ देंगे तो 12। सिंपल है। अब इसको आप सिंपली सॉल्व करिए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ कट रहा है तो कट लेंगे हम लोग। जैसे ये, चलो कितने से काटना चाहेंगे आप इसको? ये तो करता है 12 के टेबल में 84, कितने बार में? 70, यानी कि 12 के टेबल में 84 आता है 7 बार में, और एक जीरो ऐड हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो आ गया वो कितना आ गया? 70 इंटू 5 कितना? 350 रुपया। यानी कि अमित को कितना दिया जाएगा? 350 रुपया दिया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे 4 93। निकाल सकते हैं माइनस करके, सिंपल। मतलब अब आप क्या कर सकते हो, अमित को कितना देना है? 350 रुपया, सिंपल। तो टोटल मम्मी के पास कितना रुपया था? 840 रुपये, जिसमें से 350 रुपया तो वो उन्होंने किसको दिया? केवल अमित को। तो 840 रुपया उनके पास टोटल था, जिसमें से 350 रुपया तो उन्होंने किसको दे दिया? अमित को। तो बताओ जो बचेगा वो किसको मिलेगा? तन्वय को मिलेगा। तो इसको बनाने का दो तरीका होता है। तो एक तो आप इसी प्रोसेस से चल के बना सकते हो, ठीक है। इसमें दो मेथड हम बता देते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड, इसका फर्स्ट मेथड क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट मेथड यही होगा जैसा हमने बनाया था। तो बताइए 840 रुपीज है टोटल मम्मी के पास। अब बताइए तन्वय को कितना देना था? 7, तो 7 ऊपर लिखेंगे, और टोटल कितना था? दोनों को कितना देना टोटल? 12। तो फिर से वही करेंगे हम। 12 के टेबल में फिर से 84 कितने बार में? 70 बार। हाँ, तो फिर से 70 हमारा। अब फिर से बताइए कितना हो जाएगा? 490। तो ये तरीका हो गया हमारा। दूसरा तरीका इसका क्या है? सेकेंड मेथड क्या है भाई? सेकेंड मेथड तो सिंपल सा है कि टोटल था 840 रुपया, जिसमें से 350 रुपया उन्होंने अकेला अमित को दे दिया, तो जो बचा वो किसको मिल जाएगा? तन्वय को मिल जाएगा। तो इसमें आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 840 में माइनस कर दो कितना? 350। जो बचेगा वो किसको मिल जाएगा? तन्वय को मिल जाएगा। तो 840 में 350 आप माइनस कर दो, 0। 14 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 9। 7 में 3 जाएगा, 4, कितना आ गया? 490। देखो इस तरीके से भी 490 आया और इस तरीके से भी 490 आया। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लेना। आपको अच्छा कौन सा लग रहा है? ये वाला टाइम कम लग रहा है, आसानी से बस माइनस हो जा रहा है, तो वो भी ठीक है ना। लेकिन आपको दोनों मेथड पता होना चाहिए, लेकिन दोनों से मत बनाइएगा एग्जाम में। यदि एग्जाम में सवाल आ जाए तो किसी एक मेथड, या तो इसको कर लो या तो इसको कर लो, जो अच्छा लगे आपको। कुछ गलत नहीं होगा, दोनों से कर लो तो भी सही है, ना लिखो किसी एक से लिखो तो भी सही है। लेकिन जब दोनों मेथड लिखना तो ये लिख देना फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड। लेकिन क्यों लिखना बिना मतलब का? एग्जाम में ऐसे ही टाइम कम होता है, दो मेथड लिख के आप क्या दिखाना चाहते हैं? बहुत महान है, ये नहीं करना होता एग्जाम में। एग्जाम में आपको जल्दी से जल्दी लिख के आंसर लेके दिखाना होता है, तभी तो नंबर मिलेगा। क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला सवाल आएगा तो कैसा आप बना लोगे? अच्छा मान लीजिए, सपोज करिए कि यहाँ पे 2 आदमी के बीच में पैसे को बांटा जा रहा है, 3 आदमी आ जाएगा तो कैसे बांटेंगे? सेम तरीका, सेम तरीका। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, चलो अमृत, कृष्णा और समर, 3 लड़कों के बीच में पैसे को बांटना है और रुपया हमारे पास है 1500, ठीक है। किस रेशियो में बांटना है? 3:5:7, इस रेशियो में बांटना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यदि अमृत का बात होगा तो 1500 गुने कितना? 3 बोलो 7 और 5 कितना? 12 और 3 15, बस हो गया। अमृत का इतना निकल जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है ना? मतलब 2 का था तो हमने ऐसे किया, 3 का आए तो भी ऐसे करेंगे, 4 का आएगा तो भी ऐसे ही करेंगे। सिंपल है, सब कुछ जैसा इधर पढ़ा आपने सब कुछ सेम रहेगा। रेशियो कम रहे बेसी रहे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है।
3:5:7 है, तो 7 हटा दिया जाए। ऐसा कैसे होगा? 3 आदमी के बीच में पैसा बांटना है तो 3 रेशियो भी तो रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी 3 है और रेशियो 2 ही है, वैसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करोगे, जब 3 आदमी का दे दे तो भी हम लोग ऐसे ही चलेंगे। बात करें अमृत का तो 1500 इंटू 3/15। उसी प्रकार से बात करें कृष्णा का तो कितना हो जाएगा, 1500 इंटू 5/15। बात करें समर का तो 1500 इंटू 7/15। बस ऐसे चलेगा। तो 2 आदमी का बात करें, 3 आदमी का बात करें या 1000 आदमी का बात करें, बनेगा इसी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो क्या यदि 2 आदमी के बदले एग्जाम में 3 आदमी के बीच में पैसा बांटने का बात हो जाए तो क्या बन जाएगा? अब तरीका आपको सेम रखना है, वैसे चलेगा हमारा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर, सॉल्यूशन नंबर 11। अब देखो, क्या लगता है आपको एग्जाम में हर बार सवाल ऐसा ही आएगा या फिर बुक में सवाल इतना आसान दिया हुआ रहेगा? नहीं, फ्रैक्शन में भी रेशियो हो सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में रहे या बिना फ्रैक्शन का रहे बनेगा सेम तरीके से। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो को प्लस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ था तो प्लस करना आसान था, 7 और 5 12, सिंपल। तो यहाँ पे हमने 12 लिख दिया आसानी से। लेकिन यहाँ पे रेशियो में हमारा फ्रैक्शन, सॉरी और फ्रैक्शन में हमारा रेशियो है, तो पहले क्या कर लेंगे, एलसीएम लेके पहले जोड़ेंगे हम लोग, है ना। तो आइए पहले हम लोग इधर काम कर लेते हैं। यहाँ पे है 1/5 = 1/6, ये हमारा रेशियो है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ो पहले। तो 1/5 प्लस 1/6, तो जरा बताइए जल्दी से, 5 और 6 का एलसीएम कितना? 30। 5 से 30 को डिवाइड करो, 6 इंटू 1 6 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। कितना आ गया, 11/30 आ गया। मतलब हमने इन दोनों रेशियोज को जोड़ा तो 11/30 आया। क्यों जोड़ा हमने रेशियो को? क्योंकि आगे काम आएगा डिवाइड करने में, क्योंकि डिवाइड भी तो आप करोगे। जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा था तो 12 आया था, तो हमने 12 से डिवाइड किया है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सवाल के ऊपर। आइए, क्या बोला गया था, डिवाइड ₹880 बिटवीन राजन एंड कमल इन दी रेशियो 1/5 = 1/6। यहाँ पे 2 आदमी हैं, एक है राजन और एक है कमल। 2 आदमी है, राजन मान लेते हैं मेल होगा और कमल भी किसका नाम होता है, मेल या फीमेल? चलो मेल ही मान लेते हैं। तो राजन और कमल 2 लड़का यहाँ पे हैं, उन दोनों के बीच में कितना रुपया बांटना है हमको, 880 रुपीज। लेकिन किस रेशियो में, 1/5 = 1/6 के रेशियो में। तो सेम कहानी चलेगा हमारा। तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि रेशियो वाला है, सॉरी फ्रैक्शन वाला रेशियो है। तो पहले क्या करोगे आप, रेशियो को पहले प्लस करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे पहले राजन के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे 4, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है, आगे आइए। अब यहाँ पे हम लोग बात करें थी राजन का, तो राजन को कितना देना है, मतलब कितना रुपया टोटल, 880। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे इस वाले सवाल में टोटल रुपया हमारे पास था 840, उसको हमने मल्टीप्लाई किया था किस रेशियो से, अमित के रेशियो से। तो यहाँ पे रजन का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/5। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/5 से। अब इस रेशियो को डिवाइड करोगे किससे, जो जोड़ के आएगा, है ना। तो जोड़ के कितना आ जाएगा, 11/30। अब मामला यहीं पे आपका अटकेगा कि सर जब ऐसा रहे तो क्या करते हैं हम लोग। देखो सिंपल सा समझना, एक नोट आपको हम यहाँ पे लिखवा देते हैं, पहले समझ लो। 880 है मल्टीप्लाई 1/5 है, ठीक है। मतलब ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में है ना हमारा 1/5, डिवाइड आपने किया एक और फ्रैक्शन से। तो जब ऐसा आपके सामने रहे तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन है ना वो पलट जाता है और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, कुछ ऐसा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा लिखा हुआ था हमने वैसा लिख दिया, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 30/11, ठीक है। तो एक नोट आपको यहाँ पे लिखना है, बना लेने के बाद यहीं पे बगल में इसमें एक नोट लिखना है आपको। वो जो नोट आप यहाँ पे लिखोगे ना उसी चीज का हमने यहाँ पे इस्तेमाल करा है। ध्यान रहे, ये जो नोट अभी हम लिखने जा रहे हैं ये केवल यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा,
बाकी जब भी ऐसा कुछ आएगा हर जगह इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यदि यहां पे लिखा हुआ है a बाई बी, मान लीजिए, और a बाई बी को डिवाइड करना है c बाई डी से, ठीक ना। मतलब सिंपल सा आप समझो, यहां पे ना नंबर हमारा कुछ अलग है। जैसे देखो यार, यदि आपको यहाँ पे 5/7 लिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सिंपल सा 5 को डिवाइड करना है 7 से, ये तो साफ दिख जाता है हम लोग को। लेकिन मामला कब अटकता है पता है, जब ऐसा रहे नंबर हमारा। तो ऐसे पहले समझ लो हमारा जो मेन चीज है, a बाई बी कोई नंबर हो सकता है, एग्जाम्पल भी लेंगे हम लोग। तो a बाई बी को डिवाइड करना हो c बाई डी से, तो होता क्या है, a बाई बी जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा, बस ये मल्टीप्लाई होगा और ये पलट जाएगा। c बाई डी है तो क्या हो जाएगा, d बाई सी हो जाएगा। तो ये हमारा d बाई सी हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल यदि आपको लेना है तो मान लो 2/5 को डिवाइड करो 3/7 से, तो क्या बनेगा आपके हिसाब से, 2/5 तो जैसा का तैसा रहेगा, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। कहानी समझ में आया अब। तो क्या वही चीज ऐसा कुछ इधर नहीं था, जरा देखो जल्दी फटाक से। अब देखो 1 ये वाला जो हमारा 880 रुपीज है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके रेशियो के साथ, कहा गया हमारा राजन का रेशियो। तो राजन का रेशियो कितना था 1/5, तो हमने 1/5 लिखा। और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, टोटल से। टोटल को हमने जोड़ा तो कितना आया 11/30 आया, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो क्या यही चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है, जल्दी बताओ। तो हमने इसको क्या कर दिया, बस पलट दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब आपके लिए आसान हो गया। अब देखो सिंपल है, 11 के टेबल में ये कितने बार में आएगा, 88 बताओ कितने बार में आता है, 8 बार में, और एक 0 है तो 0, सिंपल। और ये 5 से 30 कितने बार में काटोगे, 6 बार में। तो अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके बताइए आराम से, 480, सिंपल, कोई दिक्कत इसमें। इसका मतलब है कि 880 रुपीज में राजन को केवल कितना मिल जाएगा, अकेला राजन का बात करें तो 480 मिल जाएगा। अब उसका निकालना फिर से आसान है आपके लिए, उसमें भी 2 तरीका आपके पास है। आप क्या कर सकते हैं, सेम तरीके से उधर भी कर लोगे, या फिर टोटल आपके पास 880 रुपीज है, उसमें से 480 रुपीज को आप माइनस कर दो, किसका मिल जाएगा, कमल का मिल जाएगा। तो आपके पास दोनों तरीका अवेलेबल है, आपको जिससे बनाना हो आप उससे बना सकते हैं। तो क्या सिंपल सा माइनस वाला कर दें, वो भी आसान है। तो 4 कमल, तो कमल का यदि हम बात करें तो आइए इसके बारे में थोड़ा बात किया जाए। तो टोटल हमारे पास था 880, इसमें माइनस कर दो 480 को, तो कितना आ जाएगा बताइए, 400 आएगा ना, 400 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 880 रुपए में 480 रुपए मिलेगा राजन को और 400 रुपए मिल जाएगा कमल को, बस सिंपल। तो इस सवाल में क्या यूनिक था बताओ, यूनिक बस एक चीज है कि रेशियो किस में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ। तो पहले इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आप स्टेप करते थे वैसे ही करेंगे जैसे आपने इधर किया था। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये वाला हमारा क्या हो जाता है, ऊपर वाला 1/5 है वो 1/5 ही रहेगा, नीचे वाला बस पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहानी सिंपल है। चलो इसको जल्दी से लिखिए, और जब ये आप लिखेंगे तो बगल में नोट करके लिख लेना है आपको। ये चीज ये आपको पहले से पता था, ये तो कोई चीज नहीं है, वो तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ट्विस्ट किसमें है, ट्विस्ट इसमें है, और इसका एग्जाम्पल आपका ये है। तो ये तो आप लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसको ऐसे बॉक्स में भी घेर सकते हो, क्योंकि यही हमारा सबसे मेन चीज है। आगे बढ़े, इन दोनों को जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हो गया सबका, नेक्स्ट। ओह ये भी मिटा देता है। क्वेश्चन नंबर 12, आइए देखते हैं। पहले सवाल को पढ़ना है बहुत ध्यान से,
what must be added to each term of the ratio 3:5 so that the new ratio becomes 5:6? क्या बोला गया? बोला गया कि 3:5 हमारे पास एक रेशियो है, इसमें हम क्या ऐड करें कि जो नया रेशियो बनेगा वो कितना बन जाए? 5:6 बन जाए। मतलब 3:5 में हम कितना ऐड कर दे, कितना प्लस कर दे, जो नया रेशियो होगा वो कितना बन जाए? 5:6 बन जाए। तो कितना ऐड करेंगे आपको पता है क्या? नहीं पता है। तो जब पता नहीं होता तो हम क्या कर लेते हैं, उसको x मान लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि लेट द नंबर एडेड बी x। क्या हमने बोला कि लेट द नंबर एडेड बी x का मतलब क्या हुआ कि हम इस रेशियो में किसको ऐड करने जा रहे हैं? x को ऐड करने जा रहे हैं। तो अब जरा सोच समझ के बताना आप लोग। अब इधर आ जाओ, 3:5 है ना, क्या है हमारा? 3:5। तो सवाल को एक बार जरा फिर से पढ़ लीजिए। व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म? ईच टर्म का मतलब इसमें भी और इसमें भी। तो इसमें और इसमें हम ऐसा क्या प्लस करें कि हमारा जो नया रेशियो है वो कितना बन जाए? 5:6 बन जाए। तो हमने क्या मान लिया? क्या ऐड करना है हमको? x ऐड करना है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? जरा देखना, 3:5 है तो 3 + x = 5 + x। जल्दी बताओ। बिल्कुल, मतलब हमने 3 में भी x प्लस कर दिया और 5 में भी हमने x को प्लस कर दिया। दोनों के बीच में इस 2 का साइन था, हमने इस 2 का साइन दे दिया। और जब हम इसको प्लस करते हैं, जब प्लस करते हैं तो जो नया रेशियो वो क्या बन जाता है? 5:6। तो अब आपको ये भी एग्री करना पड़ेगा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 + x / 5 + x। अरे रेशियो में है दोनों तो फ्रैक्शन में आ सकता है, और ये वाला भी रेशियो में तो किस में आ सकता है? फ्रैक्शन में। तो अब आपको क्या नहीं पता है, इसमें क्या करना चाहिए हम लोग को? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बहुत सिंपल। तो ऊपर में हमारा 3 + x है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? तो ये लिखने का तरीका होता है, यानी कि 6 को बाहर रखिए ब्रैकेट के और एक ब्रैकेट के अंदर रखिए 3 + x। इसका मतलब है कि आप 6 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इन दोनों को, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 5 + x को। सिंपल है। तो जल्दी से फटाफट बताते जाइए कितना हो जाएगा? 18 + 6x, यानी कि 6 × 18 और 6 × x 6x। और ये बताओ 25 + 5x। तो x वाला इधर रहने दो, नंबर वाला उधर लेके चले जाओ। तो 6x इधर है, इधर 5x प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और इधर 25 है, ये 18 हमारा उधर जाएगा तो माइनस। तो अब आगे बताइए, फिर आगे बताइए। 6x में 5x माइनस करो तो x बराबर कितना? 25 में 18 घटाओ जल्दी, 7। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 7 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 3 में भी हमको कितना ऐड करना है? 7। और 5 में भी कितना ऐड करना है? 7। तो जो नया रेशियो वो कितना बन जाएगा? 5:6। यही इसका आंसर है। नहीं, ऐड नहीं करना, बस ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ में आया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। तो 7 हमको ऐड करना है, बस हो गया। तो ऐसा ही सेम सवाल हमारा ये वाला है, बस इसमें एडिशन था, इसमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। तो क्या ये वाला आपके ऊपर हम छोड़ दें? लेकिन कुछ हिंट दे देते हैं, बस क्या लिखोगे आप वो देख लो एक बार। बस क्या लिखेंगे देखो, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म, इसमें भी लिखा है इस टर्म, ऑफ द रेशियो 17:33 सो दैट द रेशियो बिकम्स 7:15। तो फिर से वही बोला गया है कि 17:33 में हम क्या माइनस करें कि जो नया रेशियो बनेगा वो इतना बन जाए। तो 17 - x = 33 - x बराबर किसके हो जाएगा? इसके हो जाएगा। अच्छा थोड़ा दूर हम लिख देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग सॉल्व कर लोगे। चलो देखो यहाँ पे इसका हिंट आपको दे देते हैं, बस ऐसे लिखेंगे हम लोग, लेट दी नंबर सबट्रैक्टेड बी एक्स। मतलब जिस नंबर को सबट्रैक्ट करना है उस नंबर को हमने क्या मान लिया? एक्स। हमारे पास रेशियो क्या था जरा बताना?
तो 17 में भी माइनस करेंगे हम x को, फिर h2 है h2 देंगे, फिर 33 में भी माइनस करेंगे किसको, बताओ जल्दी, x को। सिंपल। तो जब इतना हम लोग करते हैं तो हमारा जो नया रेशियो वो कितना बन जाता है, 7:15। तो अब आपको ये भी मानना पड़ेगा कि यदि रेशियो में है तो हमारा ये फ्रैक्शन में आ सकता है। तो 17 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 33 माइनस एक्स। सिंपल। तो क्या ये भी तो हमारा फिर रेशियो में तो फ्रैक्शन में आ सकता है, कितना, 7:15। अब इसमें आपको फिर से वही दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मतलब एक बार स्टेप और कर देते हैं, 17 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, 15 से, और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 33 माइनस एक्स को। अब तो हो जाएगा, ये आपके ऊपर हम छोड़ दे। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करके एक्स वाला जो होगा इसको इधर लेके आ जाना है, और जो नंबर वाले होंगे उसको उधर लेके चला जाना है, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, वही आपका आंसर है। सिंपल है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल। ये सॉल्यूशन नंबर कौन सा था, 13 लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। 14 पे आए हम लोग। चलिए देखा जाए, सॉल्यूशन नंबर 14 देखिएगा ध्यान से, एकदम बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। क्या लिखा गया देखो, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:11। दो रेशियो हमारे पास है, मतलब 2 नंबर है, किस रेशियो में है, 7:11 के रेशियो में है। आगे, इफ 7 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स, इन दोनों में कितना ऐड करना है हमको, 7 ऐड करना है, ठीक है। द रेशियो बिकम्स 2:3। तो जब इन दोनों में हम 7 को ऐड कर देते हैं तो रेशियो हमारा कितना बन जाता है, 2:3 बन जाता है। तो फाइंड द नंबर्स। तो क्या लगता है आपको कि हमें कुछ ऐसा करने वाले हैं, देखो तो 7:11 है, तो इसमें हमको कितना प्लस करना है, 7, और इसमें भी प्लस कर देना है 7। तो कितना हो जाएगा, 14:18। कुछ ऐसा करने वाला है, नहीं, इसमें हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको x के साथ इंक्लूड कर देते हैं। तो क्या मान लेंगे, लेट द नंबर बी 7x एंड 11x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका पूरा तरीका आप सीख लो, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन भी हमारा उसी प्रकार का है। तो लेट, ऐसे कर लेंगे इसका सॉल्यूशन, लेट द नंबर बी, क्या रेशियो था हमारा, 7 और 11 था। तो लेट दी नंबर बी 7x एंड 11x। इतना समझ में आया सबको, ठीक है। अब देखो हमारा जो नंबर था 7:11 वो बन गया अब 7x और 11x। अब दोनों में ऐड करना है कितना, 7 को। तो आइए अब, तो 7x में आपको ऐड करना है 7, सिंपल। आगे एज टू क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे 2 है कि नहीं, बताओ, बिल्कुल है। अच्छा एक बात का, एक काम करो आप, चलो इसको छोड़ो, 7 और 11 है ना हमारा, 7x 11x। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7x:11x। पहले 7 और 11 था बस, तो हमने क्या कर दिया उसको 7x और 11x तो लिख सकते हैं। अब इन दोनों में कितना ऐड करना है हमको, 7। तो 7x + 7 = 11x + 7। तो जब हम इसमें 7 को प्लस कर देते दोनों में, तो जो नया रेशियो हमारा बनता है वो कितना बन जाता है, 2:3। तो इक्वल्स टू 2:3 लिखेंगे, जल्दी बोलो हाँ या ना। तो ये हमारा रेशियो में तो फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा 7x + 7 / 11x + 7 = 2/3। अब आपको दिख रहा है क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7x + 7 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11x + 7। तो फटाफट बताइए, फिर हमने कुछ नहीं किया, इस पूरे को मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, और इस पूरे को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। बताइए कितना होगा, 21x + 21, ये 22x + 14, ठीक है। x वाला आप इधर लेके आ जाओ। तो 21x इधर पहले से है, इधर ही रहेगा,
-22x हो जाएगा, हाँ या ना? Yes. बिल्कुल। इक्वल्स टू इधर हमारा कितना है 14 और ये हमारा किस में है प्लस में, उधर आएगा तो माइनस में 21। तो ये अब बताओ 21 में आप माइनस करो 22 को तो माइनस एक्स और ये कितना हो जाएगा -7। और आपको ये चीज पता है कि दोनों तरफ माइनस रहता है तो क्या हो जाता है कैंसिल, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा केवल 7। तो क्या आपका आंसर आ गया? नहीं, आंसर नहीं आया। क्या बोला था लास्ट में? फाइंड द नंबर, आपको नंबर पता करना है। तो हमने पहला नंबर क्या माना 7x, दूसरा नंबर हमने क्या माना 11x। तो अब यहां पे लिखना आप फर्स्ट नंबर इक्वल टू कितना था बताओ 7x, तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकाला हमने 7, तो 7 7 जा 49। ये हमारा हुआ पहला नंबर। सेकेंड नंबर हमारा था 11x, तो 11 इंटू कितना फिर से 7, तो 77। यानी कि दो नंबर हमारा जो था यहाँ पे 7:11 वो हकीकत में है कितना 49:77। तो ऐसा सवाल जब आपके सामने आ जाए, देखो ध्यान रहे ये सवाल अलग है और ये सवाल अलग है। इसमें एडिशन, इसमें सब्ट्रैक्शन पूछा गया है, लेकिन क्या इसमें ऐसा कुछ पूछा गया है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या आप उसको उसी तरीके से बनाओगे? नहीं, इसका तरीका अलग है और इसका तरीका ये है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन आपका 15 नंबर, ऑब्वियस सी बात है क्या होने वाला है सब्ट्रैक्शन वाला। ये हमारा एडिशन वाला था जिसमें आपको ऐड करना था, अगला क्या होगा सब्ट्रैक्शन जिसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पहले इसको इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। इधर का तो हो गया होगा, इधर बस आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं और लिए बना के आपको खुद से लाना है, हो जाएगा। देख लेते हैं, तो कुछ दूर तक हम बना देते हैं, उसके बाद आपको बनाना है। सिंपल है इसलिए दे रहे हैं, नहीं यदि हार्ड होता तो बिल्कुल हम नहीं देते, हम खुद से उसको बना के सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए सॉल्यूशन नंबर 15। सवाल क्या बोला गया है, फिर से वही सवाल है हमारा, बस सब्ट्रैक्शन यहाँ पे है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:9। दो नंबर है, उसका रेशियो क्या है 5:9। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच, दोनों से कितना माइनस किया जाता है 3। ठीक, तो रेशियो बिकम्स 1:2। तो जो रेशियो है हमारा वो कितना बन जाता है 1:2 बन जाता है। तो फिर से वही करेंगे हम कि लेट द नंबर बी 5x एंड 9x। तो यहां पे लिखेंगे लेट द नंबर बी 5x एंड 9x। अब जब इतना हो गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x:9x, हाँ या ना? बिल्कुल, ये रेशियो में तो है दिया हुआ यहाँ पे, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों में कितना माइनस करना था हमको 3 माइनस करना है 3। तो क्या बनेगा हमारा 5x - 3 = 2, 9x - 3। तो जब हम इसको माइनस कर देते हैं 3, तो नया जो रेशियो हमारा वो कितना होता है 1:2 होता है, हाँ या ना? माइनस करने पर जो नया रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 1:2। तो हमने यहाँ पे 1:2 लिख दिया। तो अब सिंपल सा आपको पता है ये हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा 5x - 3 डिवाइडेड बाई 9x - 3 इक्वल्स टू 1/2। अब फिर से वही बात है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5x - 3 को और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9x - 3 को। तो क्या अभी आपसे बन जाएगा? तो मल्टीप्लाई करके x वाला इधर लेके आना है और नंबर वाला उधर लेके जाना है, तो आपको मिलेगा एक x का वैल्यू। x का वैल्यू जब आपको मिल जाएगा तो क्या वो आपका फाइनल आंसर है? नहीं। अब आप क्या करोगे, जो x का वैल्यू आएगा उसको इसमें पुट करके पहला नंबर आएगा हमारा, कैसे लिखना है फर्स्ट नंबर इक्वल टू 5x, x का जो वैल्यू आएगा उसको उसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो कौन सा नंबर मिलेगा फर्स्ट नंबर मिलेगा। फिर उसी तरीके से सेकंड नंबर निकालना है, तो बनेगा उसी तरीके से। अब हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो इस तरीके से आपने आज टोटल 6 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा हमने बनाया था, थोड़ा आपको बनाना है, इसके आगे आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 इसके भी अंदर हमने थोड़ा बताया है, थोड़ा आपको आगे बना के रखना है, हो जाएगा आराम से। चलो, इतना जल्दी से आप लोग कॉपी करिए और ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ध्यान रहे रेशियो एंड प्रपोर्शन हमारा चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग अभी बात केवल किसके बारे में कर रहे हैं
रेशियो के बारे में, और रेशियो अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, रेशियो का एक क्लास और चलेगा जिसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को ही समझेंगे, यानी कि कल भी हमारा रेशियो ही चलेगा, फिर परसों से क्या चलेगा हमारा प्रपोर्शन। ठीक है, कोई डाउट इसमें डाउट है आज की क्लास में किसी को? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलो, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग रेशियो को कंप्लीट करेंगे, फिर चलेंगे प्रपोर्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले क्लास तक हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चंस डिस्कस किया था, और अभी भी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो रेशियो ही चल रहा है, और आज ये टॉपिक जो था रेशियो वो कंप्लीट होगा, फिर चलेगा हमारा प्रपोर्शन। ठीक है ना, तो 15 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। 16, 17, 18, 19, 20 यानी कि टोटल रेशियो का यदि केवल बात करें तो टोटल कितना सवाल हो गया? 20 सवाल हो गया। आसान से आसान और हार्ड से हार्ड सवाल सारा का सारा आपका इसमें कवर हो गया। ठीक है ना, तो अब इसके बाद जब आप अपने बुक के सवालों को बनाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बावजूद यदि किसी सवाल में दिक्कत आ जाए तो आपको पता है आप क्लास में आके पूछ लेंगे, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार कमेंट कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़ना है पहले, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम टाइप वाला क्वेश्चन है, तो वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत सबसे ज्यादा कहाँ आएगा आपको? सवाल को पढ़ने में। तो एक बार पहले पढ़िए, फिर आगे बढ़ेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा आपको। ठीक है, देखो क्या लिखा गया है। 2 numbers आर इन द रेशियो 5:7। 2 नंबर हमारे पास है, दोनों नंबर किस रेशियो में है? 5:7 के रेशियो में है। ठीक है, इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 720, और जब दोनों नंबर को जोड़ा जाता है तो वो कितना आ जाता है? 720 यानी कि 720 आ जाता है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर्स, तो बताइए कि वो कौन सा ऐसा 2 नंबर है हमारा जिसको जोड़ने पे कितना आ जाता है? 720 आ जाता है। लेकिन नंबर जो होगा वो किस रेशियो में होगा? 5:7 के रेशियो में। सिंपल से समझिए, हमारे पास 2 नंबर है, वो दोनों नंबर किस रेशियो में है? 5:7 के फॉर्म में है। तो हकीकत वाला नंबर बताइए, एग्जैक्ट नंबर बताइए कि वो 2 नंबर हमारा कौन सा होगा जिसको जोड़ेंगे तो 720 आ जाएगा। तो नहीं पता हम लोगों को, तो हमने आपको क्या बोला है पहले भी और आज भी बोल रहे हैं, जब भी किसी प्रकार का नंबर रेशियो वगैरह में रहे तो उसको क्या मान लेंगे हम लोग? एक्स के साथ इंक्लूड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5x हो जाएगा, 7 है 7x हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर बी 5x एंड 7x। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपना सॉल्यूशन नंबर 16। let the numbers be 5x and 7x। तो हमारे पास कौन सा 2 नंबर हो गया? 5x और 7x, तो 2 नंबर हमारे पास हुआ। अब सवाल को आगे पढ़िए, क्या बोला गया था। इफ द सम ऑफ द नंबर्स, जब उन दोनों नंबर को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 720 हो जाता है। तो क्या अब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 5x + 7x = 720। बिल्कुल, है ना। मतलब पहले ये बोला था कि हमारे पास 2 नंबर है, वो 2 नंबर हमारा कौन सा है, किस रेशियो में है? पहले 5:7 के रेशियो में है। तो जब इन 2 नंबर को हम जोड़ते हैं तो 720 आ जाता है। तो क्या आप केवल 5 और 7 को जोड़ देंगे? नहीं, 5x करना पड़ेगा और 7x करना पड़ेगा। फिर जब हम इन 2 नंबर को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। सिंपल सा आपको दिख रहा है, क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है ना। तो x का वैल्यू, चलो 7 और 5 कितना? 12x = 720। हमको निकालना है x का वैल्यू। तो 720 को कितने से डिवाइड कर देंगे आप? 12 से। तो बताइए 12 के टेबल में 72 कितने बार में आता है? हाँ, 7 अब समझ में आ गया। 12 के टेबल में 72 6 बार में आता है ना, और एक 0 है तो 0 देना पड़ेगा आपको। तो कितना आ गया? 60 आ गया, यानी कि x का वैल्यू 60। तो क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं, अभी नहीं आया, अभी बस x का वैल्यू आया है हमारा। अब क्या बोला गया था कि वो 2 नंबर पता करो। तो पहला नंबर हमारा क्या माना हमने? 5x। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, हैंस फर्स्ट नंबर जो हमने क्या माना है? 5x माना है। तो 5 इंटू, अब x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितना? 60। तो कितना हो जाएगा? 300।
यानी कि जो पहला नंबर है वो कितना है 300 है, और दूसरा नंबर आपने क्या माना था बताओ जल्दी 7x, तो उसका भी निकाल लेंगे हम लोग। सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 7x, 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकाला हमने अभी 60, तो बताइए कितना हो जाएगा इसका 420। 420, बिल्कुल सही। अब जब आप इन दो नंबर को जोड़ेंगे तो क्या 720 आएगा जैसा सवाल में बोला गया था। अब एक बार पूरा कहानी समझ लो। देखो केवल सवाल को बनाना बड़ी बात नहीं है, सवाल के चीज़ों को समझना भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने सवाल बना लिया लेकिन सवाल में क्या बोला गया था, क्या आपने निकाल दिया, वही नहीं समझ में आ रहा, तो क्या मतलब इसका, तो पहले समझ लो। सवाल में बोला गया था कि हमारे पास ना दो नंबर है, वो दो नंबर किस रेशियो में है 5:7 के रेशियो में है, तो आपको एग्जैक्ट वो दो नंबर निकालना है इस रेशियो का इस्तेमाल करके जिस दो नंबर को जोड़ने पे कितना आ जाए 720 आ जाए। तो हमने इन दोनों रेशियो का इस्तेमाल किया कैसे, 5:7 है तो हमने क्या मान लिया वहां पे 5x और 7x, तो बताइए क्या रेशियो का हमने इस्तेमाल किया, बिल्कुल किया। 5:7 था तो हमने 5x और 7x मान लिया, रेशियो का भी इस्तेमाल हो गया। अब इस रेशियो का इस्तेमाल करके दो नंबर हमको पता करना है जिन दोनों नंबर को जोड़ने पे कितना आ जाए 720 आ जाए। तो पहला नंबर हमारा कौन सा आया 300 और दूसरा नंबर हमारा 420। अब आप जो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 720 आ जाएगा। मतलब वो दो नंबर हमारा कौन सा हुआ जिसको जोड़ने पे 720 आ गया 300 और 420। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ पहले समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो द एजेज ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो 8:3। तो सबसे पहले बात तो आप यहां पे देखो कि दो आदमी हमारा है, एक लड़का है मान लेते हैं राम, दूसरा का नाम है श्याम। इन दोनों का जो एज है ना वो किस रेशियो में दिया हुआ है, एज 8:3 के रेशियो में दिया हुआ है। इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि राम का जो एज है वो 8 है, अभी हालांकि एग्जैक्ट नहीं है लेकिन समझने के लिए आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो 8:3 है, और जो पहला नाम आया वो किसका है राम का, तो राम का 8 यानी कि राम के लिए हम क्या इस्तेमाल कर लेंगे 8 और श्याम के लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे 3, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो राम और श्याम का जो एज है वो 8:3 है। ओके इतना तो हमको समझ में आ गया। आगे 6 years हैंड्स, हैंड्स का मतलब होता है बाद में, फ्यूचर। तो यदि आपको लिखने का मन करे तो आप लिख लेना कि हैंड्स का मतलब क्या होता है आफ्टर या फिर लेटर, या फिर किसके बारे में बात कर रहा होता है फ्यूचर के बारे में। किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर मतलब जो अभी आया नहीं है आएगा, जो भी आप वर्ड इस्तेमाल कर लो सब सही है, ठीक है ना। तो 6 year हैंड्स का मतलब हुआ 6 साल के बाद देयर एजेज विल बी इन द रेशियो 9:4, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेज। तो एकदम ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल में बोला गया है कि राम और श्याम का जो अभी फिलहाल एज है ना वो 8:3 के रेशियो में है, ठीक है। तो अभी फिलहाल दोनों का एज कितना है 8:3। 6 साल के बाद, आज से 6 साल के बाद दोनों का जो एज है वो किस रेशियो में बदल जाएगा 9:4 के रेशियो में बदल जाएगा। तो बताइए कि दोनों का अभी फिलहाल प्रेजेंट एज कितना है। तो अभी तो फिलहाल बात करें तो रेशियो में दिया हुआ 8:3, लेकिन एग्जैक्ट नंबर में आपको निकालना है कि अभी फिलहाल दोनों का प्रेजेंट एज कितना होगा, ठीक है ना। तो क्या आपको पता है दोनों का प्रेजेंट एज कितना होगा, नहीं पता तो क्या मान लेंगे हम एक्स के साथ इंक्लूड कर देंगे उसको। तो यहाँ पे मान लेंगे कि लेट द प्रेजेंट एजेज ऑफ राम एंड श्याम, चलो अलग अलग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे करना है इसका सॉल्यूशन नंबर 17, ऐसे कर लेंगे। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ राम बी, बताइए राम का जो रेशियो है वो कितना है 8 है, तो हम क्या मान लेंगे कि लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ राम बी कितना 8x। तो हमने क्या मान लिया राम के प्रेजेंट एज को 8x मान लिया। तो उसी प्रकार से श्याम का प्रेजेंट एज कितना मानना पड़ेगा फिर हमको 3x मानना पड़ेगा। तो यहां पे लिख लेंगे लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ श्याम बी 3x। तो राम का हमने प्रेजेंट एज मान लिया 8x,
श्याम का प्रेजेंट एज मान लिया हमने 3x। ओके, तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, 6 साल के बाद दोनों का एज 6 साल बढ़ जाएगा या घट जाएगा या बराबर ही रहेगा? बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि मैं यदि आपसे अभी कहूं कि यार देखो मेरा एज ना अभी 20 ईयर्स है, मान लो सपोज करो कि मेरा एज अभी 20 ईयर्स है, तो 6 साल के बाद मेरा एज क्या हो जाएगा? 26। यानी कि आपने मेरे प्रेजेंट एज में, कितना मेरा प्रेजेंट एज 20, उसमें आपने 6 साल क्या कर दिया? प्लस कर दिया, तो 26 हो जाएगा मेरा। तो आप बताइए आप कि प्रेजेंट एज जो राम का है वो 8x है, तो 6 साल के बाद क्या हो जाएगा? 6 साल के बाद राम का एज कितना हो जाएगा? जैसे ऐसे समझो, मेरा अभी प्रेजेंट एज कितना बोला आपने? 20 ईयर्स। 6 साल के बाद कितना हो जाएगा? 20 + 6 26। आपने 6 साल प्लस कर दिया, क्योंकि 6 साल के बाद के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसी तरीके से यदि राम का भी प्रेजेंट एज, अभी फिलहाल का एज राम का 8x है, तो 6 साल के बाद क्या हो जाएगा उसका एज? अरे नहीं, 8x + 6। आप कैसे ऐड कर सकते हैं उसको? दोनों अनलाइक टर्म है, ये 8x है और वो केवल 6 है, तो 8x + 6। समझ में आ रहा है बातें? तो 6 साल के बाद जो राम का एज है वो कितना हो जाएगा? 8x + 6। ये 8x मतलब क्या क्या बोलो? राम का प्रेजेंट एज है अभी फिलहाल, तो 6 साल के बाद कितना होगा इसका? इसी में ना 6 साल इंक्लूड हो जाएगा, तो 8x + 6 है ना। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे आफ्टर 6 ईयर्स, क्योंकि कितने साल के बारे में बात कहा गया है सवाल में? 6 साल के बाद लिखा हुआ तो है यहाँ पे 6 ईयर्स हैंस, मतलब 6 साल के बाद। तो आफ्टर 6 ईयर तो राम का एज कितना हो जाएगा? 8x + 6। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देना थोड़ा अच्छा रहेगा। द एज ऑफ राम विल बी, कितना हो जाएगा 6 साल के बाद? 8x + 6 ईयर्स, यानी कि इतना साल हो जाएगा उसका उम्र। तो 6 साल के बाद राम का जो एज है वो 8x + 6 हो जाएगा। तो उसी तरीके से अब जरा फिर से बताइए सोच समझ के, तो फिर श्याम पे कितना होगा? 3x + 6। उसका भी तो यार 6 साल के बाद उम्र बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि राम का एज बढ़ गया श्याम का बढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, टाइम तो सबके लिए बराबर है। तो श्याम का भी जो एज है, द एज ऑफ श्याम विल बी 3x + 6 ईयर्स। तो राम का एज हो जाएगा 8x + 6 और श्याम का हो जाएगा 3x + 6। अब आइए अपने सवाल पे क्या बोला गया था, दोबारा देखो। बोला गया था कि दी एजेस ऑफ राम एंड श्याम आर इन दी रेशियो 8:3। राम और श्याम का जो एज है वो किस रेशियो में? 8:3 के रेशियो में। तो हमने इसका इस्तेमाल कैसे किया अपने सवाल में? 8x और 3x। तो हमने मान लिया कि जो प्रेजेंट एज राम का है वो 8x है और श्याम का 3x है। अब बोला गया था 6 ईयर्स हैंड्स, यानी कि 6 साल के बाद। तो 6 साल के बाद दोनों का एज कितना हो जाएगा? हमने दोनों को प्लस कर दिया 6। तो ये राम का हो जाएगा 8x + 6 और इसका हो जाएगा 3x + 6। अब यहां पे ये बोला गया है कि 6 साल के बाद दोनों का एज जो है ना वो किस रेशियो में बदल जाता है? 9:4 के रेशियो में बदल जाता है। सिंपल कहानी समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे हमारा मेन सवाल होगा स्टार्ट, इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। तो अब बताइए, क्या अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 8x + 6 किसका है? राम का, डिवाइडेड बाई 3x + 6 इक्वल्स टू कितना रेशियो हो जाता है? 9:4। तो क्या हम 9/4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। मतलब ये चीज हमारा क्या डिवाइड के फॉर्म में नहीं आएगा? जल्दी बताओ। बिल्कुल आएगा। क्यों डिवाइड के फॉर्म में आएगा? क्योंकि ये पहले किस में दिया हुआ था? रेशियो ही में तो था 8:3। इसी से तो निकाला ना हमने 8x + 6 वगैरह। तो ये रेशियो में था, तो ये चीज हमारा किस में आ सकता है? डिवाइड में। और ये वाला भी रेशियो में था तो हम उसको डिवाइड में ला सकते हैं। सिंपल। बस आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसको बस आप सॉल्व कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे 8x + 6 को और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 6। कितना हो जाएगा? 32x। 2x + 24। इधर 27x। हाँ सॉरी माय मिस्टेक। 27x + 54, ठीक है।
अब x वाला इधर लेकर आ जाओ, ये हमारा 32x माइनस 27x हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये हमारा 54 माइनस 24। आगे बढ़िए, 32 में 27 को माइनस कर दो जल्दी से, 5x, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा 5x इक्वल टू 54 में 24 को माइनस कर दो, 30 कितना, सिंपल है। तो अब यहां से हमारा निकल जाएगा x का वैल्यू 30 डिवाइडेड बाई 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6। क्या हमारा ये आंसर हो गया, नहीं, अभी तो केवल x का वैल्यू निकला है हमारा। अब आप निकालोगे प्रेजेंट एज किसका, राम और श्याम का। तो आपने राम का प्रेजेंट एज कितना माना था, 8x, तो 8 इंटू 6, और श्याम का माना था आपने 3x, तो 3 इंटू 6। तो यहां पे अब हम लिखेंगे कि हैंस प्रेजेंट एज ऑफ राम इक्वल्स टू 8x, यानी कि 8 इंटू 6 यानी कि कितना ईयर्स, 48 ईयर्स। सिंपल। उसी प्रकार से प्रेजेंट एज किसका, प्रेजेंट एज ऑफ श्याम इक्वल टू आपने 3x माना था, तो 3 इंटू 6 यानी कि कितना साल, 18 ईयर्स, और यहाँ पे 48 ईयर्स। अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। तो पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17 का जो सॉल्यूशन है वो पहले यहाँ से यहाँ लिखिएगा, उसके नीचे से कंटिन्यू करिएगा, ये चीज हो जाएगा। चलिए, बात समझ में आया सबको, आगे बढ़े। तो अब बताइए, इस सवाल में राम का जो अभी फिलहाल एज है वो कितना है, 48 ईयर्स, और श्याम का अभी फिलहाल का एज कितना है, प्रेजेंट एज 18 ईयर्स। बस सिंपल है, आगे बढ़े, लिखिए जल्दी से इसको, आगे बढ़ते हैं। आइए पहले हम लोग सवाल का डिस्कस कर लेते हैं 18, फिर आगे डिस्कस करेंगे। देखो, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक क्या होता है, मेटल होता है, क्या है, दोनों मेटल है। इन एन अलॉय, अलॉय समझते हैं क्या होता है, अलॉय का मतलब समझो क्या होता है, गाड़ी के टायर के बीच में। अरे नहीं, वो अलग चीज है। अलॉय समझिए क्या होता है, जब आप दो या दो से ज्यादा अलग अलग प्रकार के मेटल को मिला के आपस में मिक्स करके एक नया सबस्टांस बनाते हैं, तो वही हमारा कहलाता है अलॉय। मान लीजिए, सपोज करिए कि ये हमारा क्या है, कॉपर है, और ये हमारा जिंक है, दोनों मेटल होते हैं, दोनों को हमने पिघलाया और दोनों को हमने आपस में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो नया सबस्टांस बनेगा ना, उसी को हम कहेंगे अलॉय। सिंपल है। तो फिर से समझो, अलॉय का मतलब होता है कि जब आप दो या दो से ज्यादा अलग अलग प्रकार के मेटल को आपस में मिला के एक नया सबस्टांस बनाते हैं, वही हमारा कहलाता है अलॉय। तो एग्जांपल मान लो, ये हमारा कॉपर है और ये हमारा जिंक है, दोनों को हमने पिघलाया, दोनों को हमने मिक्स कर दिया आपस में, जो नया सबस्टांस हमारा बना, मान लो नया सबस्टांस हमारा ये वाला बन गया, तो ये क्या कहलाएगा, अलॉय कहलाएगा। सिंपल। चलिए आइए तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन अलॉय इज 9:5। तो कॉपर को मिला के और जिंक को मिला के क्या बनाया गया, हमारा एक अलॉय बनाया गया। उस अलॉय में कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो कितना है, 9:5। मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो अलॉय बनाया गया है, उस अलॉय में किन दो मेटल को मिक्स किया गया है, कॉपर और जिंक को। तो कॉपर का उसमें कितना रेशियो है, 9, और जिंक का कितना है, 5। ये कहानी समझ में आया। तो उस अलॉय में जो कॉपर का मात्रा है वो 9 है और जो जिंक का मात्रा है वो 5 है। आप बोल सकते हैं 9:5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द वेट ऑफ कॉपर इन द अलॉय इज 48.6 ग्राम। अब उस अलॉय में अपने कॉपर भी मिलाया है, जिंक भी मिलाया है, अकेला केवल बात करें कॉपर का तो वो कितना ग्राम है, 48.6 ग्राम है। ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना है, ये रेशियो दिया हुआ है दोनों का, और ये वेट है केवल किसका, कॉपर का। तो फाइंड द वेट ऑफ द जिंक इन द अलॉय। तो आपको उस अलॉय में जिंक का वेट पता करना है। कॉपर का तो पता चल गया 48.6 है, तो जिंक का कितना होगा वही हम लोग इसमें पता करेंगे। आगे बढ़े, चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इसको मिटा दे पहले। सॉल्यूशन नंबर 18।
चलिए देखिए कैसे लिखना है, इसको थोड़ा समझना है बस आपको। सॉल्यूशन नंबर 18। बताइए सबसे पहली बात तो कॉपर और जिंक का जो रेशियो दिया हुआ है वो 9:5 है, तो आप इसको क्या मानोगे 9x और 5x। तो सिंपल कर लेंगे यहाँ पे कि द रेशियो, ऐसे कर लो, लेट द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, लेट द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक बी 9x एंड कितना है 5x। तो हमने उस अलॉय में जो कॉपर और जिंक मिलाया है उन दोनों का जो रेशियो है हमने क्या मान लिया 9x और 5x मान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, उसके बाद अब आइए हमारे मेन सवाल पे। तो एक बार जरा देखो ध्यान से, वो 9x और 5x क्या है, हमारा रेशियो है ना, तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइड के फॉर्म में। डिवाइड के फॉर्म में तो यहाँ पे हम 9x बाई क्या लिख सकते हैं 5x इक्वल्स टू, तो ये 9x किसका रेशियो जरा बताना, कॉपर का या जिंक का, कॉपर का, और ये जिंक का, और हमारे सामने वेट किसका दिया गया है, कॉपर का, कॉपर का, कॉपर का। तो कॉपर वाले के सामने वेट किसका लिख दो, कॉपर का लिख दो। तो ये हमारा है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा 48.6 कॉपर का है। ठीक, और क्या जिंक का वेट दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, जिंक ही मान लो या फिर एक्स, कुछ भी आप मान सकते हैं। जिंक एक्स यहाँ पे पहले से है तो एक्स मत मानना, जिंक मान लो, क्या दिक्कत है। क्या कहानी समझ में आया, पहले एक बार पूरा समझ लो फिर से, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। देखो सिंपल बोला गया था कि हमारे पास जो अलॉय है उसमें कॉपर और जिंक दोनों मिलाया गया है, तो कॉपर का रेशियो 9 है और जिंक का रेशियो 5 है, तो हमने क्या मान लिया 9x और 5x। चूंकि दोनों रेशियो में है हमारा तो हम इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो 9x बाई 5x हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे केवल कॉपर का वेट दिया हुआ था, तो हम कॉपर के रेशियो के सामने कॉपर का वेट लिख दिए हैं, बस और कुछ नहीं किए हैं। क्या जिंक का वही वेट दिया गया है क्या, नहीं, वही तो निकालना है हमको, तो इसके नीचे जिंक का जिंक रख देंगे क्योंकि दिया ही नहीं गया है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए हमको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए। तो जब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो 9x को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, जिंक से। कैसे होगा वो भी हम बता देते हैं, 9x इंटू जिंक, अभी लिख दो बस, जैसे होता है वैसे लिख देना है, इक्वल्स टू 48.6 इंटू कितना 5x। इतना समझ में आया सबको। आगे अब बताइए, ये 9x हमारा मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में बन जाएगा, तो इधर केवल क्या बचेगा, जिंक बचेगा। रुक जाओ एक मिनट, केवल जिंक बचेगा इधर। तो 48.6 इंटू 5x डिवाइडेड बाई कितना 9x। यहां तक समझ में आया सबको। पहले ये बताओ किसी को कोई डाउट है, सिंपल है। तो ये हमारा 9 मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में हो गया। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान में रखने हैं जो कि आपको पहले से पता है। देखो 48.6 ये हमारा भी पॉइंट में है ना, इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो नीचे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, क्योंकि एक डिजिट के पहले बस पॉइंट है हमारा। तो इसको हम हटा देंगे तो क्या लिख देंगे 486 डिवाइडेड बाई 10, और ऊपर में पहले से हमारा 5x प्रेजेंट है वो तो रहेगा ही, और नीचे में भी 9x है तो वो भी तो रहेगा हमारा। इतना समझ में आया, मतलब जो चीज यहाँ पे है वो सब चीज यहाँ पे है, बस हमने इस पॉइंट को हटा के नीचे 10 से डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं। क्या इसमें समझने वाला है, सब कुछ तो वही है। 48.6 है, हमने पॉइंट को हटाया तो 486 बना, और एक पॉइंट को हटाना मतलब एक डिजिट के पहले पॉइंट था तो हमने यहाँ पे 10 दिया, और ये दोनों तो सेम ही है हमारा, सिंपल। तो अब x से x को कैंसिल करो, x कट गया। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये कट गया हमारा। उसके बाद 2 से आप इसको काट सकते हो कितने बार में 2 4 6,
सॉरी 243 243 और 9 से पता करो क्या ये कटेगा 18, हाँ बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखो 9 के टेबल से इसको काटो, 9 3 जा 27, वो तो नहीं लगेगा, दो बार में लगाओ पहले, कितना 18, 24 में 18 घटाएंगे कितना बचेगा 6 और 63 बन जाएगा। तो 9 के टेबल में 63 कितने बार में है, कितना आ गया 27। तो जिंक का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 27। क्या 27 ग्राम। क्यों ग्राम, क्योंकि कॉपर का जो वेट था वो ग्राम में था, तो जिंक का भी किस में निकलेगा ग्राम में ही निकलेगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 27 ग्राम और इसको ऐसे बॉक्स बना के घेर देना। कहानी समझ में आ गया सबको क्या था ये। तो वो जो अलॉय बनाया गया है जिसमें कॉपर और जिंक का इस्तेमाल किया गया है वो रेशियो में तो 9:5 है, लेकिन ग्राम का बात करें ग्राम में तो कॉपर है 48.6 ग्राम और जिंक है उस अलॉय में कितना 27 ग्राम। सिंपल, बस उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा वैसा ही है, बस समझते हैं ध्यान से। देखो क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 8:3। एक स्कूल है, स्कूल है तो ऑब्वियस ही बात है लड़का भी होंगे लड़कियां भी होंगी, लड़के लड़कियां सभी हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। उनका जो रेशियो है वो 8:3 है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि सर बॉयज के लिए जो रेशियो इस्तेमाल हुआ है वो 8 और गर्ल्स के लिए 3। सिंपल। तो एक स्कूल में गर्ल्स बॉयज सब हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है 8:3। आगे, इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स गर्ल्स बी 375 और गर्ल्स का नंबर केवल दिया हुआ है कितना 375। जैसा उसमें था ना कि जिंक का नहीं दिया गया था, बस कॉपर क्या दिया गया था, तो कॉपर वाले के सामने कॉपर वाला का वैल्यू लिखा हमने, तो यहाँ पे भी गर्ल्स के रेशियो के सामने गर्ल्स का वैल्यू लिखेंगे, बाकी बनेगा सेम तरीके से, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो बताइए फिर लड़के कितने हैं, तो लड़के का हम लोग नंबर निकाल देंगे। यहाँ पे शुरू करें, सॉल्यूशन नंबर 19। देखो सबसे पहले तो आप इसमें लेट कर लो, लेट द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी 8x एंड 3x। ये 19 नंबर है। लेट दी रेशियो, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर आपने रेशियो लिखा था ना, नंबर कर लो क्योंकि नंबर पूछा गया है ना। यहाँ पे भी रेशियो को कट कर लेना, ज्यादा अच्छा वर्ड क्या रहेगा इसके लिए, नंबर कर लो। लेट द नंबर ऑफ कॉपर एंड जिंक बी 9x एंड 5x। ये ज्यादा अच्छा वर्ड लग रहा है। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी कितना 8x एंड 3x। मतलब लड़कियों का, सॉरी पहले लड़कों का बात करते हैं। लड़कों का जो नंबर है वो 8x है और लड़कियों का नंबर 3x है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों हमारा रेशियो में है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा बताओ, 8x बाई 3x इक्वल्स टू किसका नंबर दिया हुआ हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स भी 375। किसका नंबर है, गर्ल्स का। तो गर्ल्स के रेशियो के सामने गर्ल्स का वैल्यू आएगा। तो गर्ल्स का रेशियो कितना था 3x, 3x कहाँ है नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 375। तो ये रेशियो किसका है बताओ, 8x बॉयज का। क्या उसका नंबर दिया हुआ है, नहीं, वही तो निकालना है हमको। तो यहाँ पे क्या लिख दो, बॉयज लिख दो। अब आपको फिर से पता है क्या ये सही सवाल नहीं बन गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, बस हो गया, फिर बनाइए इसको। अब आप क्या करोगे, 8x में मल्टीप्लाई करोगे 375 से और 3x में मल्टीप्लाई कर दोगे बॉयज से। ठीक है, तो 8x इंटू 375 डिवाइडेड बाई 3x इक्वल्स टू इधर केवल क्या बचेगा, बॉयज बचेगा ना। बोलो जल्दी, हाँ या ना। सिंपल है। तो अब बताइए आप, x से x कट गया, सिंपल, और 3 से 375 कितने बार में कटेगा, एक बार में 3, 3 2 जा 6, 1 बच जाएगा इसका 15, 3 5 जा 15, 125। तो इधर बचा आपके पास 8
इनटू इधर हो गया हमारा 125 इक्वल्स टू बॉयज। अब 125 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? 8 से। सर 1000 हाँ 1000, यानी कि 1000 इक्वल्स टू बॉयज। तो उस स्कूल में गर्ल्स का संख्या कितना है टोटल बताइए आप, 370 कंक्लूजन निकालिए इस चैप्टर का, मतलब इस सवाल का। गर्ल्स का संख्या 375 निकला था, वो तो दिया हुआ था पहले से, और बॉयज का टोटल नंबर अब कितना हो गया? 1000। तो अब बताइए टोटल स्टूडेंट इस क्लास में इस स्कूल में कितने हैं? 1375। वो नहीं बोला गया है तो नहीं निकालेंगे हम लोग, बस बोला गया था कि बॉयज का नंबर निकालिए तो निकल गया। यही हमारा मेन चीज था, सिंपल है। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल भी हमारा ऐसा ही है, इसको एक बार पढ़िए तब तक आप लोग क्या समझ में आया है देख लो एक बार पढ़िए, क्या कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि नहीं? हो जाएगा, ट्राई करो, देखते हैं क्या है सॉल्यूशन नंबर 20। देखिए पहले ध्यान से क्या बोला गया है वो समझना जरूरी है पहले। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम, यहां पे आपको दो चीज पता करना है, इनकम टू द सेविंग, क्या क्या निकला? इनकम सेविंग ऑफ अ फैमिली एज 11:2, मतलब कि एक फैमिली का जो इनकम है और जो सेविंग है उसका रेशियो कितना दिया हुआ है? 11:2। इनकम का मतलब कमाना और सेविंग का मतलब बचाना, तो वो जितना कमाता है और जितना बचाता है उसका रेशियो दिया हुआ है 11:2। इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि सर वो कमाता है 11 और बचा लेता है कितना? 2। सिंपल है ना। आगे, इफ द सेविंग्स बी ₹2500, और केवल इसमें वैल्यू किसका दिया गया? सेविंग का। क्या आपको नहीं लगता कि सवाल वैसा ही है? तो सेविंग का दिया गया है लेकिन इनकम का दिया गया है क्या? नहीं, तो इनकम के जगह पे हम क्या लिख देंगे? बस इनकम, मतलब इनकम का रेशियो जहां पे होगा उसके बगल में इनकम लिख देंगे, क्योंकि वो दिया ही नहीं गया है। तो हमको निकालना क्या है? फाइंड द इनकम। पहले तो इनकम ही निकालना है क्योंकि सेविंग तो दिया हुआ है पहले से, तो इनकम निकालना है, वो हम लोग निकाल लेंगे। एक चीज में एक एक्स्ट्रा निकालना है, एक्सपेंडिचर। तो ये क्या होता है हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इतना तो कर लें, है ना। पहले आप क्या करोगे कि लेट द इनकम एंड सेविंग बी 11x एंड 2x। सिंपल है। तो पहले लिखिए लेट द इनकम एंड सेविंग, लेट द इनकम एंड सेविंग्स, let the income and savings be 11x and 2x। फिर से वही बात, यदि ये रेशियो में है तो हम इसको फ्रैक्शन में आराम से लिख सकते हैं। तो यहां पे हमारा आ जाएगा अब 11x/2x। तो अब बताइए ऊपर में जो आपको 11 दिख रहा है वो किसका है? इनकम का या सेविंग का? इनकम का है। तो इनकम के जगह पे ये इनकम का रेशियो है, तो इनकम के जगह पे इनकम लिख देंगे क्योंकि वो नहीं दिया हुआ है, वही तो निकालना है ना पहले हमारा। और सेविंग के जगह पे क्या लिखेंगे? 2500। मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे वाई मान लो, क्या फर्क पड़ता है? इनकम मान लो, कोई कुछ भी मानो, सब सही है। और इनकम के जगह पे सेविंग के जगह पे लिख देंगे 2500। अब आपको पता है क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो करिए, 11x को आप मल्टीप्लाई करोगे 2500 से और 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे इनकम से। सही है। 11x इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 2x इक्वल टू केवल क्या बचेगा इधर हमारा? इनकम बचेगा। सिंपल। तो यहां पे देख लो आप जल्दी से, ये हमारा x से x कैंसिल हो गया और 2 से 2500 जब काटेंगे आप तो कितना आएगा? 1250। सिंपल है। तो 1250 आ गया। तो अब यहाँ पे 11 इंटू 1250 इक्वल्स टू इनकम। आगे इसको अब आप मल्टीप्लाई कर दो 1250 को 11 से,
1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 2 1, फिर 0 5 2 1, तो 0 5 7 3 1, यानी कि 1 3 7 5 0 इक्वल्स टू इनकम। कहानी समझ में आया पूरा? जल्दी बताइए। बिल्कुल। तो अब आइए थोड़ा सा हम लोग अपने मेन सवाल पे आते हैं। सवाल में क्या बोला गया था? सवाल में बोला गया था कि देखो भाई, एक फैमिली है जिसका इनकम का और सेविंग का, मतलब कमाने का और बचाने का जो रेशियो है वो 11:2 दिया हुआ है, जिसमें प्रॉपर जो बचा लेता है ना, वो बचा लेता है 2500। तो बताओ फिर वो कमा कितना रहा है? तो कितना कमा रहा है वो? 13,750 रुपये वो कमा रहा है। अब जरा समझिए ध्यान से, टोटल वो कमा रहा है इतना, बचा ले रहा है 2,500। तो बताओ अब हमारा जो बीच का पैसा बचा वो क्या कर ले रहा है? उसको खर्च कर ले रहा है। मतलब कमा रहा है इतना, बचा ले रहा है इतना, तो जो बचा वो क्या कर रहा है? वो खर्च कर रहा है ना। तो अब खर्च नहीं निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे जरा हमको बताओ। वो भी सही है, वो भी सही है। तो इसको ऐसे निकाल लो, एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आ जाओ। क्या निकालना है हमको? एक्सपेंडिचर ना, कि वो खर्चा कितना करता है। तो यहाँ पे आप लिख लो एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू इनकम माइनस क्या? सेविंग। ये फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले को ना आप अंडरलाइन कर लीजिएगा या फिर बॉक्स में गिर लीजिएगा। मतलब यदि आप जैसे समझो, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कहाँ होता है? बड़े क्लास में भी होता है, लेकिन समझिए इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है। मान लीजिए आप कुछ पैसा कमा रहे हैं, कुछ सेव कर ले रहे हैं, तो बताओ फिर आप खर्चा कितना कर रहे हैं? तो खर्चा निकालने का, यानी कि एक्सपेंडिचर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इनकम माइनस सेविंग। आप कितना कमा रहे हैं और कितना आप बचा रहे हैं, माइनस कर देंगे दोनों को, तो जो निकलेगा वही हमारा क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। ठीक है। तो अब आपको निकालना है एक्सपेंडिचर। तो सिंपल सा है, इनकम कितना कमा ले रहे हैं आप? 13,750 रुपीज आप कमा ले रहे हैं, जिसमें से आप बचा कितना ले रहे हैं? 2,500 रुपीज आप बचा ले रहे हैं। तो खर्चा कितना कर रहे हैं आप? माइनस करिए जल्दी से। देखो, 0 में तो 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, 5 में 0 तो 5, 7 में 5 2, 3 में 2 1 और 1, बिल्कुल, यानी कि 11,250 रुपीज वो खर्च करता है, 2,500 वो बचा लेता है। तो वो टोटल कमा कितना रहा है फिर? 13,750 रुपये कमा रहा है। सिंपल समझो, 13,750 रुपये वो कमा रहा है, 11,250 रुपये वो खर्च कर दे रहा है। तो जो बचा वो क्या करेगा? वो सेविंग करेगा, सेव कर लेगा। तो 2,500 वो सेव कर ले रहा है। तो इसमें इनकम पूछा गया था, हमने वो भी निकाल दिया। एक्सपेंडिचर पूछा गया, वो भी हमने निकाल दिया। बस काम खत्म। तो जल्दी से इसको लिखिए। और इस तरीके से आपने टोटल रेशियो के अंदर कितना सवाल बना लिया? 20 सवाल। और इससे इतना करने के बाद इस 20 सवाल को आप बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, 2-3 बार कम से कम पलट के देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। तो आपका 95% जो सवाल है आपके बुक का बन जाएगा। 5% सवाल में जो डाउट होगा, होना ही है डाउट, वो तो पक्का है डाउट होगा, क्योंकि 100% कोई भी सवाल नहीं बनता जल्दी, है ना। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि हम आपको एक्सरसाइज दें और पूरा बन जाए तो बहुत बढ़िया, ना बने तो डाउट रहेगा, ऑब्वियस ही बात रहेगा। तो क्लास में आके कल आप लोग पूछ लेंगे और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग कमेंट कर देंगे। तो यहीं पे हमारा जो पहला था रेशियो वो कंप्लीट हुआ। अब चलेगा इसका सेकेंड पार्ट, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन के बाद फिर माना जाएगा कि हमारा पहला जो चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन वो खत्म हुआ। तो पहले चैप्टर में अभी बस हम आधा खत्म किए हैं, क्या? रेशियो। अब कल से प्रपोर्शन चलेगा, प्रपोर्शन खत्म होगा तब माना जाएगा कि रेशियो और प्रपोर्शन दोनों खत्म हुआ, पहला चैप्टर खत्म हुआ। कंपेयरिंग क्वांटिटी का पहला चैप्टर खत्म। फिर चलेंगे हम लोग किस पे? यूनिटरी मेथड पे। सिंपल है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ना है। इसीलिए मैंने कहा था कि चैप्टर थोड़ा लंबा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल, और कल हम लोग प्रपोर्शन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।